किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की हो, दोस्त जीवन के सभी अंधकारों को मिटा देती है। दोस्त सदैव आशावान रहिए। सभी दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्त आज हम लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतना पढ़ के जाएंगे, निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत बेटर होगा। दोस्त हर एक सवाल का आइए बेहतरीन कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं जिससे आप पेपर में बेटर कर पाए। दोस्त इस सवाल का उत्तर कैसे दे पाएंगे? देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 3 है। दोस्त 3 का मतलब क्या था? आपको जो इसके अंदर जो वैल्यू आपको दिखेगी, क्या कि दोस्त इसके अंदर जो वैल्यू दिखेगी उसको आपको 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्त? पेयर बनाना पड़ेगा। जैसे इसको पहले हम सारा जानते हैं कि यहाँ 4 सही, इसको हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं रहता, पेपर में बिना ए प्लस के रहता है। हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त इसको एक क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे ऐसे था। यहाँ पर क्या था, ये घनमूल का चिन्ह है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देखिए 25 चौका 100 और दोस्त यहाँ पर हो जाएगा 100। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4 1 5, जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 512 आ जाएगा। दोस्त 512 नीचे कितना था 125। इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, हमारा ऊपर वाला मिल जाएगा। अब दोस्त आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट क्या है 512 का? आपको देखिए यहाँ पर ऐसा फैक्टर करिए या गुणनखंड करिए दोस्त जो 3 का पेयर बनाए। तो दोस्त 512 कर सकते हैं 8 इंटू 8, 8 इंटू 8। क्यों हम दोस्त 3 का ही बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 3 दिख रहा है। अगर दोस्त यहाँ पर 4 दिखता तो हम इसको बनाते कितना, आपको यहाँ पर 8 8 4 बार करते। लेकिन दोस्त आप यहाँ पर कितना दिख रहा है, यहाँ पर 3 का, इसलिए 3 का कोई भी संख्या आपको इस तरह चेक करना पड़ेगा। दोस्त हमने यहाँ पर क्या 512 में 8 का भाग दिया, फिर दोस्त क्या भाग दिया, या तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 512 आएगा। इसको ना डायरेक्ट करेंगे। और 125 कर सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। अब दोस्त यहाँ पर देखिए क्या था, ये यहाँ पहले से 3 था। अब इसका मतलब क्या है, हम इसको बाहर कर सकते हैं। ये 3 की वजह से दोस्त इसके जब बाहर निकलेगा तो 3 का जोड़ा बड़ा, तो एक बाहर निकालते हैं। तो दोस्त यहाँ पे एक बाहर निकलेगा 8 आ जाएगा, और दोस्त यहाँ बाहर निकलेगा 5 आएगा। इसको लिख सकते हैं दोस्त यहाँ पर एक सही क्या सकते हैं 3/5 ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा। दोस्त ऑप्शन नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा सी। निश्चित रूप से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, ये भी विगत वर्षों का क्वेश्चन पेपर है दोस्त। ऐसे सवाल हमेशा देखने को मिलेंगे दोस्त। आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट बहुत आसान है। करा 1740 रुपए को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए का 0.5 और बी का 0.6 और सी का 0.75 है। तद अनुसार सी को कितने रुपए मिला है आपको यह बताना है। करा 1740 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एबीसी सच वे दैट द पॉइंट 0 ऑफ ए या पॉइंट ऑफ बी, यहाँ पर दिया गया है पॉइंट ऑफ सी। यहाँ पर इस तरह सॉल्व करिए। आपका सी को कह रहा है कितनी वैल्यू मिली है। कंसेप्ट बहुत आसान है दोस्त। कैसे आसान है, जब इस तरह का सवाल पूछे तो दोस्त आपको निकालना पड़ेगा ए और बी, सी का निकालना पड़ेगा। कह सकते हैं आपको निकालना, अनुपात निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हम इसे लिख लेते हैं ए बी सी। देखिए हमने लिख लिया है। अब कैसे इसकी वैल्यू लिखेंगे, कैसे मान निकालेंगे दोस्त? यहाँ पर का मतलब जानते हैं, का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो दोस्त ए इंटू 0.05 कर सकते हैं, सबका ऐसे हर जगह कर सकते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है और वो समझने के लिए है दोस्त। अब जहां पर अनुपात लिखने के लिए तरीका क्या है, जो 0.5 है इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर उल्टा मतलब क्या है 1 कर दीजिएगा। ये यहाँ पर देखिए 0.5 है, 0.5 दोस्त नीचे कर देंगे। क्या कर देंगे, कितना आसान है। जो अनुपात लिखना अनुपात लगा दीजिए। उसी प्रकार बी का आपको बी के साथ कितना मल्टीप्लाई है 0.06 है। तो दोस्त हम क्या लिखेंगे 1 क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे 0.6। इसी प्रकार देखिए फिर अनुपात लगाएंगे। क्या दिया गया है, सी के साथ कितना मल्टीप्लाई है, इसका 1 हमने उसका उल्टा करके लिखेंगे। और दोस्त वह क्या एबीसी का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे दशमलव, यहाँ लिखेंगे आपको मिल जाएगा 7.5। अब दोस्त इसको और थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जानते हैं दशमलव हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर रेशियो था, रेशियो कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा
ये दशमलव लगा है ऊपर, ये नीचे वाला हटाने के लिए ऊपर क्या करेंगे दोस्त, आप लोग कहेंगे सर एक लिखा है तो एक जीरो और बढ़ा देंगे, ये नीचे वाला दशमलव हटा दिए। इसी प्रकार सबका यहाँ पर यहाँ पर रेशियो का चिन्ह रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे डबल जीरो, यहाँ पर 75। या कुछ कट रहा कटा दीजिए। देखिए 5 दूनी 10 हो गया है। अब यहाँ से किससे कटाइएगा, यह कटेगा, यहाँ 2 से कटाइएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 5 आ जाएगा। यहाँ से 25 कटाए, 25 या 75, 25 चौका 100। अब देखिए एलसीएम देखिए बराबर कैसे करेंगे। यहाँ देखिए ये तो देखिए इसको मैं देखिए यहाँ पर 3 इसके नीचे दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है। तो दोस्त यहाँ पर 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो दोस्त 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम इसलिए मल्टीप्लाई करें, देखिए 3 का मल्टीप्लाई जो भी नंबर आया 1 था मान लीजिए। अब देखिए नीचे का एलसीएम बराबर हो गया तो ऊपर को डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो क्या बचा यहाँ पर, हमारे पास कुछ नहीं बचा था, जानते हैं यहाँ पर क्या था, ये केवल 2 बचा था। तो यहाँ पर 3 दूनी 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6 रेशियो आ गया। इसके बाद हम यहाँ 5 आ गया, इसके बाद कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। अब किसका निकालना है, देखिए रेशियो निकल गया। यहाँ पर इतना समझाने के लिए लिखा हूँ दोस्त, मैं डायरेक्टली कर सकता था लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसलिए दोस्त हमने कहा कि जो वैल्यू उसको नीचे लिखिए और उसके बाद जो दशमलव हटाना है तो दोस्त ऊपर 1 लिख के 0 बढ़ाइए। 1 लिखा ही था, हमने 0 बढ़ा दिया और जो कटा था कटा दिए। और नीचे का जो एलसीएम लीजिए, लघुत्तम लीजिए, सबको जब नीचे का बराबर हो जाए तो नीचे वाली वैल्यू को इरेज कर दीजिए, हटा दीजिए। तो ऊपर वाली वैल्यू बची है 6, 5 और 4। अब निकालना सी का मान, जानते हैं सी का मान किसका है। अब जानते हैं किसका मान निकालेंगे, सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। टोटल देखिए कहा 1740 लिखिए, 1740 यहाँ कर दीजिए, 1700 क्या दिया है 40 में से किसका निकालना है, सी का मान देखिए यहाँ पर था, ये ए का मान है, ये ए बी सी, तो इसके मान भी यही होंगे। तो सी के लिए दोस्त यहाँ 4 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई करिए दोस्त, यहाँ पर टोटल वैल्यू जोड़ दीजिए। देखिए 6, 4, 10, 5, 15 आ जाएगा, ऐसे 6, 5, 11, 15 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्त कितना आ जाएगा, इसको कटा सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 15 1 का 15 मिल जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या जाएगा, 15 1 का 15 हो जाएगा, ये फिर कितनी बार जाएगा ये। इसी प्रकार आप लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं, 4 बार जाएगा ये और यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त कितना आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 464। निश्चित रूप से यह भी सवाल समझ आ गया होगा दोस्तों, यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और दोस्त बहुत इजी भी है। रेलगाड़ी से भी एक सवाल देखने को मिलेगा, आपको निकालना है। आप देखिए सवाल एक बार आइए पढ़ते हैं। करा ए ट्रेन 120 लॉन्ग द रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 km/h, देन द हाउ मच टाइम विल करा एट द टेक द क्रॉस द प्लेटफॉर्म 230 लॉन्ग। देखिए दोस्त ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आइए इसका सवाल एक बार पढ़ते हैं। करा ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 km/h, देन हाउ मच द टाइम विल द टेक द क्रॉस द प्लेटफॉर्म 230 मीटर लॉन्ग। अर्थात करा 230 मीटर क्या है प्लेटफॉर्म पार करने पर आपको निकालना है कितना समय लगी, अर्थात टाइम निकालना है। एक बार पढ़ सकते हैं हिंदी में। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर/घंटा की चाल से चल रही है, 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्त हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, अर्थात समय बराबर कौन सा फॉर्मूला याद करके, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, अर्थात डिस्टेंस अपान, जानते हैं यहाँ पर चाल होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड लिख सकते हैं। और दूरी कितनी तय करेगा है, तो दोस्त जानते हैं रेलगाड़ी की लंबाई तो चली रही है। और दोस्त जैसे यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई है यहाँ से 120 मीटर दिया गया है। अब यहाँ पर मानते बी तक यह रेलगाड़ी पहले थी है, अब आगे अब बी से लेकर सी तक क्या है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म आएगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई देखिए कितनी है, यहाँ पर क्या है 230 मीटर है, यहाँ पर लिखेंगे 230 मीटर मान लीजिए, यहाँ पर सी। अब कहा कि ये पूरा पार करने में, इसका मतलब गाड़ी ही पार करेगी, तो इसीलिए हमेशा जब भी आप दूरी लिखते हैं तो गाड़ी के साथ ही पूरी लंबाई लिखेंगे। अर्थात कह सकते हैं 120 इधर था ये, तो इसको जोड़ लीजिए 120 और क्या है 230 जोड़ेंगे। और दोस्त क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं जब भी प्लेटफॉर्म पार करेगी तो गाड़ी पार करेगी, क्योंकि गाड़ी की भी लंबाई आपको हमेशा ऐड करना होता है, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। तो कुल चली गई दूरी इसको जोड़ लेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और दूसरी यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 35, अर्थात 300 क्या हो गया 50 हो जाएगा उसकी दूरी। और स्पीड आपको दी गई है दोस्त यहाँ पर 90, तो 90 किलोमीटर/घंटा की चाल चल रही है। और दोस्त जानते हैं मीटर पर सेकंड बदलने के लिए
किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं। इसको भी आप जानते रहिए क्योंकि सवाल मीटर पर सेकंड में आंसर दिखे सेकंड दिख रहा है, इसलिए जो क्यू प्रति घंटा है उसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। अब इसको कटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 18 25 90 ऐसे कटा सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे कटाएंगे, यहाँ पर कर सकते हैं 5 से कटाइएगा, 5 दूनी 10, इससे कटाएंगे 5 सत्ते क्या हो जाएगा, 5 सत्ते यहाँ पर 7 आएगा और यहाँ पर सत्ते 35 होगा, मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 14, अर्थात 14 सेकंड में दोस्त क्या करेगी है जो गाड़ी है, अर्थात क्या है 230 मीटर लंबी प्लेटफार्म को पार कर जाएगी। दोस्त यहाँ पर एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी दूरी लिखेंगे दोस्त क्या करेंगे, गाड़ी की लंबाई, क्योंकि गाड़ी भी पार करेगी प्लेटफार्म, तभी तो आपको पूरा आपको पूछा है प्लेटफार्म पार करना मतलब गाड़ी की जो लंबाई है वह भी पार करेगी और क्या है जो प्लेटफार्म पे उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तभी आप समय निकाल पाएंगे। आया 14 सेकंड। निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे दोस्त। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं दोस्त, वह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ पर एवरेज से भी एक सवाल मिलता है दोस्त, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 किग्रा है, अर्थात एवरेज आपको दे दिया गया दोस्त, 25 छात्रों का एवरेज कितना दिया गया है, औसत 50 किग्रा दिया गया है। यदि उसमें एक कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उस अध्यापक का भार निकालना है। The average weight of the 25 student class is the 50 kg. If the weight of the class teacher also included it, then 1 kg. The average weight of get the increase according the what the weight of the teachers. दोस्त आपको देखिए एक लाइन में सवाल का उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए पहले वाला औसत आपको दिया गया है, देखिए 25 छात्रों का दिया ही गया है, तो बस यहाँ पर 25 लिखिएगा। ये 25 छात्रों का औसत जो कितना दिया गया 50 दिया, 50 लिखने के बाद और प्लस अब कर दीजिएगा यार कितने कितने लोग, एक देखिए 25 लग थे यार, एक लोग और शामिल हो गए, कौन है वो अध्यापक, कितने लोग गए 26 लिख देंगे यहाँ पर 26 दोनों को। यहाँ पर क्या करना होगा, 25 पहले से था यहाँ दिख रहा होगा, एक अध्यापक आ गया तो 25 से 26 और कितने की वृद्धि हुई दोस्त, एक की वृद्धि हुई। जितने की वृद्धि या कमी है वहां लिख दीजिए, अगर यहाँ पर एक की कमी तो माइनस हो जाता, लेकिन वृद्धि हुई इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वो होगा टीचर की कर सकता है वेट निकल जाएगा तो जाएगा 50 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 का 26 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ 76 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निश्चित रूप से यह भी समझ आ गया होगा। कंसेप्ट यह है कि जो पहले वाला वेट था, पहले वाला जो भार था, अर्थात उसको हमने वही रखा, एक अध्यापक शामिल किया तो 25 छात्र 26 हुआ, और जो एवरेज में जो वृद्धि हो रही थी उसमें हमने मल्टीप्लाई किया, टोटल जो है छात्रों की संख्या प्लस क्या अध्यापकों की 26 इंटू 1 कर दिया और इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया। निश्चित रूप से कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इस तरह का सवाल देखने को निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, तो दोस्त इस तरह का कंसेप्ट क्लियर करिएगा, निश्चित रूप से आपको समझ आ जाएगा। देखिए यह भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट दोस्त इसको सवाल का उत्तर एक या दो लाइन में दे पाएंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्त का सवाल करा है 6 मेजों और 12 कुर्सियों का दिया क्या है, यहाँ 7,800 रुपए में खरीदी है। यदि एक मेज का औसत मूल्य 750 है तो आपको बताना एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना होगा। 6 टेबल एंड 12 चेयर आर द परचेज ऑफर करा है 7,800। इफ द एवरेज कास्ट ऑफ द 1 टेबल 750 देन द व्हाट द एवरेज ऑफ द कास्ट ऑफ द 1 चेयर्स आपको निकालना है। दोस्त सवाल में क्या दिया है, हम मान लेते हैं ये कुर्सी का, दोस्त क्या मान लेते हैं, कुर्सी का मूल्य क्या है, x रुपए है। अगर मान लेते हैं x कुर्सी का मूल्य, x का मान उसका पूछ रहा है तो उसका मान लेते हैं x रुपए है। तो दोस्त सवाल कर रहा है 6 मेजों का, दोस्त आप देखिए एक मेज का दिया भी गया है। दोस्त क्या एक मेज का मूल्य कितना दिया गया है 750, जब एक का दिया है तो दोस्त हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 का क्या हो जाएगा, तो एक का दिया गया है 750, दोस्त यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो 6 का 6 क्या लिखेंगे 6 इंटू कर देंगे 750, डायरेक्ट करेंगे। दोस्त कैसे, हमने कहा जब एक का मूल्य 750 है तो 6 का निकालना है तो 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस, और क्या कह रहा है 12 कुर्सियां, तो दोस्त हम 12 को 12 लिखेंगे। हमने मान लिया कुर्सी का मूल्य क्या x है तो यहाँ पर x कर दीजिएगा, इक्वल टू कितना दिया गया है 7,800। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। दोस्त निश्चित रूप से समझ आ गया होगा।
या डायरेक्टली सब में जो संख्याएं कट रही हैं तो कटा सकते हैं, या आप जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। दोस्त ये आप पे डिपेंड करता है। अगर 6 से सब कटा तो यहाँ देखिए 6 का 6, यहाँ पर कर सकते हैं 6 दूनी 12, और यहाँ पर जानते हैं 13 6 78, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्त हम क्या करेंगे, अब यहाँ आपको मिल जाएगा 2x बराबर, अब क्या हो जाएगा 1300, और 1300 में कितना घटाना है, आपको घटाना है यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं घटाने के लिए, क्योंकि उस साइड जब घटेगा ये तो घटाते यहाँ पर 750 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0, यहाँ मिल जाएगा 5, यहाँ मिल जाएगा 12 में से कितना घटाएंगे 12 में से यहाँ पर 12 में से यहाँ 7 घटाएंगे 5 आएगा। तो दोस्त यहाँ पर कर सकते हैं, अगर x बराबर क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा 550 का आधा, तो कितना होता है निश्चित रूप से पता होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 275, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्त इस सवालों में ज्यादा टफ नहीं था ये, आपको क्या करना था, ये यहाँ पर कहा 6 मेज, तो दोस्त हमने कहा 6 मेज, तो एक मेज का पता था तो हमने 6 मेजों का निकाल लिया, 6 × 750 प्लस कहा 12 कुर्सियों को हमने मान लिया कि एक कुर्सी का x है तो 12 कुर्सी का 12x हो जाएगा, इक्वल टू कहा कि यहाँ पर 7,800 रुपए इक्वल टू बराबर कर दिया। अब उसको उस साइड जाके सिंप्लीफाई किया, सवाल का उत्तर आ गया। दोस्त आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। और दोस्त कह सकते हैं जो उसके आगे यहाँ क्रय मूल्य दिया उसके आगे वैल्यू लिखेंगे वह क्या होगा, वही विक्रय मूल्य होगा। जो पीछे होगा दोस्त क्या होगा, वह कह सकते हैं वह होगा कह सकते हैं क्रय मूल्य। दोस्त एक बार आइए और समझते हैं, यहाँ पर हम कहें 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य कहे उसके आगे वाली वैल्यू क्या होगी, विक्रय मूल्य की पीछे वाली नहीं होगी, इसको नोट डाउन करना होगा। तो इसका मतलब क्या है, अब जो पीछे वाली होगा क्या, वह होगी कास्ट प्राइस क्रय मूल्य, अर्थात 50 में यहाँ पर 50 में बेचा और 40 में खरीदा, तो लाभ कितने का हुआ, जब उसको 50 में बेच दिया और 40 में खरीदा था तो क्या 10 का लाभ हुआ। और तो जानते हो हमेशा क्रय मूल्य कितना है, 40 से डिवाइड करते हैं इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्त निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इतना पढ़ के जाएंगे निश्चित रूप से इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। हम चाहते हैं कि आपका पेपर बेटर से बेटर कर पे आए, जिससे आप हमारे माध्यम से कुछ जानकारी मिली हो। तो दोस्त वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मैं और अच्छा आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूं, जिससे आप और अच्छा पेपर कर पाए। पेपर के लिए ऑल दी बेस्ट। जो लोग पेपर की तैयारी कर रहे हैं उन लोग अभी से तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत बेहतर होगा। धन्यवाद दोस्तों।